अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद होने वाली इमिग्रेशन तब्दीलियों की। तो आज हम जो है उनका 12 नुकाती एजेंडा आपके सामने ले आए हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं और वो बड़ा अहम है। लेकिन जो मैरिज ग्रीन कार्ड के हवाले से है वो आपके लिए एक हौसला अफजा खबर भी सामने आ गई है। वो आज के इस व्लॉग में हम आपको तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इस हवाले से आप लोग मुतमईन रहें। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। लेकिन आपको रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, ताकि आपकी समटाइम तनकीद जो है वो हमारी बेहतरी का बायस बनती है और हम आपके लिए मज़ीद उस पर मेहनत करके रिसर्च बेस्ड चीज़ें लेकर आते हैं। अच्छा जनाब, अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अनाउंसमेंट कर चुके हैं और वो बड़े क्लियर हैं, अपना उनका जो माइंड है वो बड़ा क्लियर है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये बात तय है कि वो जो कहा था वो करने जा रहे हैं, और वो है मास डिपोर्टेशन। उन्होंने कहा कि 20 जनवरी को जब वो इक़्तिदार संभालेंगे तो वो अपने इस एजेंडे पर जो उन्होंने इंतखाबात के दौरान एक क्लियर करके दे दिया था, उस पर वो अमल दरामद शुरू कर देंगे। और उस पर उन्होंने एक बार फिर अपना इजहार किया है। और वो जो 12 नुकाती एजेंडा है, वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करता जाता हूं ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाए। नंबर 1, वो पहले ही दिन नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि ये वो कह चुके हैं। और उन्होंने कहा है कि वो नेशनल इमरजेंसी नाफिज कर देंगे, जिसके बाद मास डिपोर्टेशन का जो अमल है इसको मुकम्मल किया जाएगा और लोगों को निकाल बाहर किया जाएगा, जो भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं। अब आपने घबराना नहीं है, मैं वीडियो के ये नुकात के बाद आपको इसका हल भी बता दूंगा जो मैंने चीज़ें इकट्ठी की हैं। उसके बाद जनाब, नंबर 2, उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम में भी इसका ऐलान किया था और एक बार फिर वो इस अज़्म का इरादा कर रहे हैं, अयादा कर रहे हैं कि भाई जैसे ही वो इक़्तिदार संभालेंगे और वो फ़ौज को भी इस मामले में ला सकते हैं लोगों को निकालने के लिए। वो फ़ौज का, पुलिस का, दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इन तमाम इदारों का वो इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को, जो अनडॉक्यूमेंटेड और इलीगल लोग हैं उनको निकालने के लिए। नंबर 3 पे जनाब जो चीज़ें सामने आई हैं वो है असाइलम के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक बैकलॉग भी चल रहा है। तकरीबन 1 मिलियन से ज़ायद का बैकलॉग है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर बड़ा मुख्तलिफ सोच रहे हैं। वो 2 चीज़ें सोच रहे हैं। एक तो वो सोच रहे हैं कि भाई इस असाइलम वाले खाते को तो वैसे ही क्लोज़ कर दिया जाए। अगर वो नहीं कहते क्लोज़ किया जा सकता, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई जेन्युइन केसेस भी होते हैं तो उनको भी देनी होती है, तो उसके लिए वो कहते हैं कि इस हवाले से ये किया जा सकता है कि इस प्रोसेस को इतना लेंथी कर दिया जाए, इतना इसको वो मुश्किल बना दिया जाए, इसमें वो चीज़ें डाल दी जाए कि ये तकरीबन नामुमकिन बन के रह जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक मनसूबाबंदी भी कर रखी है। वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर का भी जो है अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए भी। लेकिन क्या एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए वो ये कर सकेंगे? तो यहाँ पर ये उनके लिए मुश्किल है कि वो इसको ख़त्म कर दें। ख़त्म तो मेरे ख्याल में वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोर्ट्स में मामला चला जाएगा। लेकिन वो इतना ज़रूर कर सकते हैं कि इस प्रोसेस को जो है वो मुश्किल बना सकते हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद जो चौथा है वो रेफ्यूजीज़ के लिए है। वो उनकी जो तादाद है उसको वो कम करना चाहते हैं कि जो उनके मुल्क में हर साल तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोग जो है रेफ्यूजीज़ आते हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई इसको या तो बिल्कुल ज़ीरो पे ले जाया जाए, और अगर फौरी तौर पे ज़ीरो पे नहीं ले जा सकते तो एटलीस्ट इसको इतना ज़रूर कम कर लिया जाए कि 15,000 तक ले आया जाए, ताकि कम से कम जो बर्डन है वो हमारे ऊपर आए। और वो हम इसके लिए वो कहते हैं कि हम क्योंकि मास डिपोर्टेशन के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, तो इसलिए इस के ऊपर वो कहते हैं कि अमल करना हमारे लिए आसान होगा और हम उसको रोक सकते हैं। नंबर 5 पे जी, वो रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी का निफाज चाहते हैं, जो उन्होंने पहले भी की थी। और ये वो पॉलिसी है, वो कहते हैं कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर आते हैं या आने का इरादा रखते हैं उनको वहीं पर रोका जाए। मतलब अगर आपने कोई वहाँ पर कोई असाइलम के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, और वो कहते हैं कि असाइलम का आपका नतीजा क्या निकलता है उसके लिए वेट आप वहाँ पर मैक्सिको में बैठ कर करें, ना कि अमेरिका में आ जाएं और यहाँ पर रहते रहें जब तक आपका फैसला नहीं आता और यहाँ पर आप काम करते रहें। तो ये नहीं होगा। वो कहते हैं कि इसको हम नाफिज करेंगे कि भैया वहीं पर रहें
और रहने के बाद अपने केस का इंतजार करें। जैसे ही आपका केस अलाउ होता है हम आपको अपने मुल्क में आने की इजाज़त दे देंगे। नंबर 5 ये है। नंबर 6 जी, वो कुछ मखसूस कंट्रीज़ के ऊपर वो बैन भी करना चाहते हैं वीज़ों के हवाले से, कि उनके लोगों को तो वो कहते हैं आने ही नहीं दें। उसमें कुछ नॉन मुस्लिम कंट्री भी हैं, कुछ मुस्लिम कंट्री भी हैं, तो वो बड़े क्लियर हैं। वो कहते हैं कि भाई ये काम मैंने करना है। जो नंबर 7 उनका एजेंडा है जो आपके सामने मैंने रख दिया है। नंबर 8 जो है वो एजेंडा बड़ा क्लियर है और वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है कम जो आमदन वाले जो लोग हैं उनको के लिए भी इमिग्रेशन को मुश्किल किया जाए, क्योंकि जब वो आते हैं तो यहाँ पर आके हमारी इकोनॉमी पर बर्डन बन जाते हैं। तो बेहतर ये है कि उनको उनके कंट्री में ही रखा जाए और उनके लिए इतना मुश्किल कर दिया जाए इमिग्रेशन को, वीज़ों को, सवालात उसमें डाल दिए जाए, या ऐसा कुछ किया जाए कि इस प्रोसेस को इतना लेंथी कर दिया जाए कि अगला बंदा खुद ही थक हार के बैठ जाए और वो कहे कि यार मेरी बस हो गई, मैं वीज़ा नहीं लेता। तो ये वो पॉलिसी का निफाज है और वो कहते हैं कि भाई ताकि वो अमेरिका में आ ही ना सके। हाँ, नंबर 9 पे वो चाहते हैं कि एक ऐसा वो डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि देखें एक अच्छी आमदन वाला बंदा आ रहा है और एक लोअर इनकम वाला बंदा आ रहा है, तो वो कहते हैं कि हमने इसको डिफरेंस भी करना है और उन लोगों को यहाँ पर आने की इजाज़त देनी है कि जो कहते हैं खाते पीते लोग हों, वो आए ताकि इस इकोनॉमी में भी अपना हिस्सा डालें, इकोनॉमी को जो है ग्रोथ में भी अपना हिस्सा डालें, और ये उनका प्लान में का हिस्सा है। इस प्लान के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में इस प्लान को भी एग्जीक्यूट किया जा सके। नंबर 10 पे जी, जो मैरिज ग्रीन कार्ड के हवाले से आपको के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इसमें कोई बैड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस हवाले से कोई डायरेक्टली कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की जिस पे हम कह सकें कि इस पर भी वो असर अंदाज हो सकते हैं या उनकी पॉलिसीज़ जो हैं इस पे भी वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उस पर उन्होंने इतना ज़रूर कर सकते हैं कि वो इस प्रोसेस को भी थोड़ा सा मुश्किल बना सकते हैं ताकि कम से कम लोगों को इस हवाले से भी फैसिलिटेट किया जा सके। जो अब तक की मैं उनकी पॉलिसीज़ समझा हूँ वो मैं यही समझाऊँ कि भाई वो जहाँ पर वो कानून चेंज कर सकते हैं वो कर देंगे, जहां पर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करना चाहते हैं वो कर लेंगे, लेकिन जहां पर वो समझते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते तो वो उनके हाथ में एक और चीज़ है और वो है उस प्रोसेस को प्रोलॉन्ग कर देना, लेंथी कर देना, ताकि उसको मुश्किल बना दिया जाए, ताकि लोग खुद ब खुद कहें कि यार अल्लाह दा वास्ता है। ठीक है, उसके बाद जी अगला जो है आखिरी पॉइंट है वो ये है कि एक वो क्रिमिनल लोगों के खिलाफ जो अपनी प्रोसिक्यूशन को वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि वो चेक एंड बैलेंस रख सके। वो कहते हैं कि भाई चेक एंड बैलेंस इतना बढ़ा दिया जाए कि कोई क्रिमिनल बंदा यहाँ पर आ ही ना सके, और अगर आ गया है तो उसको निकालने के लिए भी यहाँ से रास्ता हमवार किया जाए, उसको भी निकाल बाहर किया जाए, ताकि वीज़े और असाइलम को इतना मुश्किल कर दिया जाए कि बंदे की चेक एंड बैलेंस इतना हो कि ये कोई झूठ बोल के तो नहीं आ रहा असाइलम ले रहा, तो वो उसके लिए भी वो चेक एंड बैलेंस करते हैं। वो वही बात वो प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, प्रोसेस को मुश्किल करना चाहते हैं। अब ये चीज़ें तो हो गई, अब इसका हल भी तो कुछ होगा। वो हल ये है कि इन चेंजेस के लिए एक तो उन्हें जो दोनों हाउसेज हैं, हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव है और कांग्रेस है, उससे मंजूरी लेनी है और फिर दोनों का मुत्तफिक होना भी ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए नहीं कर सकते। तो इसलिए इस एजेंडे में से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो अभी जो मेजॉरिटी है होनी चाहिए थी वो उनको अलाउ नहीं करती कि भाई अभी आप ये कहते हैं ठीक है उनके पास है, लेकिन अभी वो उतनी नहीं है जितनी उनके पास होनी चाहिए थी। 53 है उनके पास और 7 वोट उनको दरकार हैं, वो उनको कभी नहीं मिलेंगे। उसके बाद अगर आप असाइलम पर हैं या फिर वर्क परमिट आपका जो है रीन्यू होने वाला है तो उसको करवा लें। वैसे तो जो है जो बाइडेन इंतज़ामिया ने काम कर दिया है कि उसको 540 डेज़ के लिए खुद ही एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन 20 जनवरी से पहले आपका कोई काम है तो आप उसको निपटा लीजिए। ये ना कि आप कल को मुश्किल हो जाए आपके लिए, वो प्रोसेस जो है लॉन्ग कर दिया जाए और उसके बाद फिर आप अनडॉक्यूमेंटेड लिस्ट में आकर आप भी डिपोर्ट हो जाएं। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग, और उसके लिए आखिर पे आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि इमिग्रेशन जो अटॉर्नी है उससे आप ज़रूर राब्ते में रहें, उनसे कुछ ना कुछ जो मामलत लेते रहें ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। मुझे दीजिए इजाज़त जनाब, अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।